अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 6.5 और 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम लोग। और इसके अंदर जो चीज़ आपको पास गिवन है वो बताई गई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी। तीन साइड्स हैं ट्राइंगल की एक्स वाई एंड जी, लेकिन वो किसकी कौन सी ट्राइंगल है? फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे जो राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल होता है उसको रिप्रेजेंट करने का एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है कि उसको हम एक बॉक्स के साथ कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल होता है। अब अगर आप फोकस करें, यहाँ पे आपने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? एक्स वाई एंड जी की। आपके पास एक साइड गिवन है, वाई वाली साइड वो 4 सेंटीमीटर गिवन है, एक्स और जी वाली साइड आपके पास गिवन नहीं है। तो जब हमारे पास ये केस हो, व्हेन वन साइड एंड वन एंगल गिवन, तो फिर आप बाकी साइड जो है वो कैसे फाइंड करते हैं? तो उसके लिए हमने एक इस तरह का से लेके चलना। अब देखें, हमने इस ट्राइंगल को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है इस ट्राइंगल के इस एंगल के अकॉर्डिंग विद रेस्पेक्ट टू दिस एंगल, यानी कि 30 डिग्री का जो एंगल हमें गिवन है इसके स्पेसिफिक हमने इसको फाइंड करना है। तो वो किस तरह करेंगे हम? अगर यहाँ पे दो साइड्स हमारे पास गिवन होती तो उसके लिए कंडीशन और होनी थी। अब यहाँ पे आपके पास जो चीज़ गिवन है वो ये दिया गया है कि y इक्वल है 4 सेंटीमीटर के। वैल्यू आपने फाइंड करनी है x की और वैल्यू फाइंड करनी है आपने z की। क्लियर है? क्वेश्चन को ज़रा थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर देते हैं। अब सॉल्यूशन के अंदर आपने यहाँ पे लिखना है एज वी नो। यहाँ से बताने से पहले मैं अपनी बात को थोड़ा सा आपको बता दूं कि यहाँ पे ये चीज़ जो है y इक्वल, ये हमारे बेस शो कर रही है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ये z साइड जो है ये क्या है? एक हाइपोटेनियस साइड है। और इसके लिए हमारे पास जो कंडीशन होती है, जो हम जानते हैं, वो क्या होती है कि परपेंडिकुलर ओवर बेस का जो रिलेशन है ये कहाँ पे आता है? यानी कि हम कह देते हैं परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन, इसका क्या नाम है? और दूसरे नंबर पे ये हाइपोटेनियस है, और इसके साथ जो साइड हमें गिवन है उस चीज़ को हम लेके चलेंगे। यानी कि हमें बेस गिवन है तो बेस का हम पहले रिलेशन देखेंगे परपेंडिकुलर के साथ, फिर बेस का रिलेशन देखेंगे हाइपोटेनियस के साथ। तो बेस का रिलेशन और हाइपोटेनियस का, बेस ओवर हाइपोटेनियस, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की वो टर्म्स एंड कंडीशन याद है कि ये किस तरह से होती है, आप तो आपके लिए ये चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं होगी। अगर आप इसको, मैं कहूँगा कि चीज़ों को रिवाइज करें, रिवाइज करने की आदत रखा करें, तो आपको आप 6.1 की जो वीडियो है वो आप वॉच कर सकते हैं। 6.2 के अंदर भी ये चीज़ डिस्कस हुई है, तो आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है ये इक्वल होता है हमारे पास टेन थीटा के, और टेन यहाँ पे थीटा क्या होगा? थीटा यहाँ पे 30 डिग्री होगा। ठीक है जी। और यहाँ पे सेम इसी तरह अगर हम बताएं बेस और हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है हमारे पास कॉस थीटा के, और थीटा यहाँ पे होगा 30 डिग्री। क्लियर है? अब आपने यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। टेन 30 डिग्री और परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है? x, और बेस की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 4, और सिमिलरली आपके पास cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास होती है, यानी कि वो जो वैल्यू वो मैं बाद में पुट करता हूँ। इसकी बेस की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 4, और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है जी, वो एज इट आ जाएगा। यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी है टेन 30 डिग्री की वैल्यू हम होती है हमारे पास 1/√3 के, और इक्वल x/4 एज इट आ जाएगा। और यहाँ पे सेम इसी तरह cos 30 डिग्री की वैल्यू जो कि टेबल में आपको पास गिवन है, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 के। तो यहाँ पे आपने लिख देना √3
बाय 2 इक्वल आ जाएगा ये आपके पास 4 एज इट और z एज इट। क्लियर है। अब आपने इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। 4 इधर डिवाइड हो रहा है, x के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा या डिवाइड हो रहा होगा उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना। 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 अंडर रूट 3 और ये इक्वल आ जाएगा x, और x का ये आंसर इक्वल आएगा आपके पास 4 बाय अंडर रूट 3, जो कि इसका आंसर इस क्वेश्चन का मतलब कि हमारे पास वैल्यू में जो इसकी वैल्यू आ जाएगी x इक्वल 4 बाय अंडर रूट 3। और सेम इसी तरह यहाँ पे हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, z की, तो z और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, z इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो यहाँ पे z शिफ्ट हो गया, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2 और अंडर रूट 3 जो है वो इस z की जगह पे आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 3। मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, बस जगह आपने इन दोनों को रिप्लेस करना है, z की जगह पे अंडर रूट 3 आ जाएगा और अंडर रूट 3 की जगह पे z आ जाएगा। क्लियर है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आएगा आपके पास 8 और अंडर रूट 3 एज इट आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। आपके क्वेश्चन के अंदर उन्होंने आपसे यही चीज पूछी थी कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, एक्स वाई एंड जी की। एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं थी, वो हमने फाइंड कर ली, और जी की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं थी, वो हमने वैल्यू फाइंड कर ली, और लास्ट में जो हमारे पास वैल्यू जब रहती थी वो वाई की वैल्यू गिवन थी, वो ऑलरेडी वो हमारे पास मौजूद है, तीनों की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। ये होगा हमारा इसका पहला पार्ट। आगे हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। चीज को भी रेज कर देते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम में हमें जो वैल्यूज गिवन है वो डिफरेंट हैं। ट्राइंगल है कुछ इस तरह से, ये पॉइंट दिया गया है ए बी एंड सी। वैल्यूज किस तरह दी गई हैं, ये एंगल हमें दिया गया है 5/4, ये एंगल में 90 डिग्री का एंगल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल को शो कर रहा है। y की वैल्यू दी गई है आपको अंडर रूट 3 और x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसके साथ हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम क्वेश्चन के अंदर हम जो चीजें गिवन है वो वैल्यू हम लिख लेते हैं। y की वैल्यू सोल्यूशन, पहला पार्ट जो है ये पार्ट नंबर 2 है, क्योंकि ट्राइंगल है ये हमें गिवन दी की गई है क्वेश्चन के अंदर, तो हमने ट्राइंगल को ही पार्ट का नाम दे दिया। सोल्यूशन में आते हैं तो x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, y की वैल्यू गिवन है अंडर रूट 3 और z की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं। अब आपने क्या करना है कि इन वैल्यूज को रिलेशन बताना है, यानी कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन, यानी कि x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये क्या रिलेशन होता है हमारे पास। और तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस का रिलेशन, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस रिलेशन, ये इक्वल किसके है। अब जब हमने ये चीजें कंडीशन पढ़ी थी पहले पार्ट के 6.1 के अंदर, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है हमारे पास tan थीटा और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है हमारे पास sin थीटा, और थीटा सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 30 जो एंगल है वो हम बाद में लिख लेते हैं। अब यहाँ पे एंगल जो है इस चीज को आपने जस्टिफाई करना है। एंगल हमें हमारे पास यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये एंगल हमारे पास गिवन किया गया है रेडियन में, तो रेडियन को पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। 5/4 रेडियन को डिग्री में जब कन्वर्ट करते हैं तो 180 डिग्री डिवाइड पाई के साथ करते हैं, तो पाई के साथ कट हो जाएगा, 4 1 जार 4 और ये 4 45 जार होता है, तो यहाँ पे एंगल आ जाएगा 45 डिग्री। अब ये एंगल जो है अपने इन दोनों वैल्यूज की एंगल की जगह पे आपने लिख देना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थीटा इक्वल टू दिस। अब आप शो करें कि परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, जैसे कि आपके क्वेश्चन में गिवन है वो वैल्यू सारी हम पुट कर लेते हैं इसमें।
पहले इस रिलेशन की बात करते हैं, इस वाले की। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है आपके पास √3 और बेस क्या है यहाँ पे x ओवर x इक्वल tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू, थीटा क्या है हमारे पास 45 डिग्री। क्लियर है। और इसके बाद जो दूसरे वाली वैल्यू है वो होगी कुछ इस तरह से। परपेंडिकुलर यहाँ पे √3, ये थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं इसको, बाय, और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है यहाँ पे z, और लास्ट पे साइन 45 डिग्री। क्लियर है। अब ये जो वैल्यूज हैं ये आपके पास आप मतलब कि आ गई हैं। अब आपने जो वैल्यू है इनकी 45 डिग्री और tan 45 डिग्री यानी कि हमारे पास इक्वल होता है टेबल में जिस तरह वैल्यू गिवन है वो क्या है 1 के। तो वो 1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इसकी जगह पे 1/√3 और x एज इट आ जाएगा। x इधर डिवाइड हो रहा होता है जाकर 1 से मल्टीप्लाई होके x इक्वल √3। अगर हम इसको प्रॉपर पैटर्न से लिखें x इक्वल √3 तो ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है। आगे हमारे पास जो चीज है साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और ये √3 एज इट और z एज इट। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये जरा प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इनको इससे मल्टीप्लाई कर दें, या √2 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो z1 से मल्टीप्लाई होगा z √3 मल्टीप्लाई √2। तो जो भी इरेशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 √ ये आ जाएगा आंसर इसका z का। और ये हमारे पास x की वैल्यू, y की वैल्यू हमें गिवन है जो कि हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। आगे है पार्ट नंबर 3 इस क्वेश्चन नंबर 1 का, उसके तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 में ट्राइंगल कुछ इस तरह से है। ये पॉइंट का नाम है C, B एंड A। यहाँ पे एंगल गिवन है 60 डिग्री, यहाँ पे एंगल है हमारे पास 90 डिग्री, और बाकी जो साइड गिवन है वो क्या है, Z वाली साइड हमें गिवन की गई है, Z इक्वल है आपके पास 2 सेंटीमीटर, और ये वाली साइड जो है y वो हमने फाइंड करनी है, और इसके बाद x वाली साइड हमने फाइंड करनी है। तो मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ यहाँ पे। जो गिवन डाटा है पहले सॉल्यूशन के अंदर वो लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, और z की वैल्यू आपके पास 2 सेंटीमीटर गिवन है। परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। ये वाली साइड जो है परपेंडिकुलर, ये वाली बेस है, और ये क्या है हमारे पास हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का परपेंडिकुलर के साथ क्या रिलेशन होता है, हाइपोटेनियस का बेस के साथ रिलेशन क्या होता है, ये आपको बेहतर अच्छे तरीके से मैंने डिस्कस भी किया है पहले वाली एक्सरसाइज 6.1 के अंदर, तो आप वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस इक्वल होता है हमारे पास साइन थीटा के। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यूज को अगर लिखूं, और दूसरे नंबर पे आ जाती है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस इक्वल होता है हमारे पास cos थीटा के। अब यहाँ पे थीटा क्या क्या चीज है, परपेंडिकुलर है यहाँ पे y, इस रिलेशन की बात करने लगे हैं, परपेंडिकुलर है यहाँ पे y, और बे हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है z, और z की वैल्यू क्या है 2। साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ पे क्या है 60 डिग्री, ये चीज इसकी वैल्यू होगी। अब इसके लिए बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पे x, हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ पे z है, तो z की वैल्यू क्या है 2 गिवन है, जो कि उन्होंने वैल्यू दी हुई है। cos एंगल की जगह पे आ जाएगा 60 डिग्री। क्लियर हो गया। अब ये वैल्यू जो है इनकी वैल्यू आपने पुट करनी है।
y/2 एज इट आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2, √3/2 मतलब डिवाइड टू x/2 एज इट आ जाएगा। cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 के, तो वो हमने वैल्यू यानी कि यहाँ से टेबल से आपने लिख ली 1/2 वैल्यू आपने उसकी पुट कर दी। अब आपने सिंपल क्या करना है, y इक्वल अंडर रूट वाई के साथ 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई √3/2, 2 से कट हो ही जाएगा और इसका आंसर √3y का। आगे x के साथ 2 डिवाइड हो रहा है, उधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से कट हो गए और x का आंसर आ जाएगा 1। ये इसका जो सोल्यूशन है, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू आ गई और z की वैल्यू हमें गिवन थी, तीनों की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। आगे हमने करना है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट, लास्ट पार्ट, कोई पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में जो डायग्राम दी गई है पहले वो बनाते हैं। इस पॉइंट का नाम ए बी सी, ये ट्राइंगल है और ये एंगल हमें दिया गया है 45 डिग्री, 45 डिग्री। जी साइड हमने फाइंड करनी है, वाई साइड हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर के और एक्स साइड हमने फाइंड करनी है। जी ये 3 चीजें आ गई हमारे पास। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, z की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और y वाली साइड जो है इसकी साइड हमें गिवन है y इक्वल है 4 सेंटीमीटर। ये वाली साइड y जो है बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। अब आपने इनका रिलेशन बताना है, परपेंडिकुलर और बेस, ये रिलेशन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस का मैं b यूज कर रहा हूँ, इक्वल ये होता है हमारे पास इक्वल परपेंडिकुलर बेस tan थीटा के। और दूसरा जो रिलेशन है वो क्या है? बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस ओवर हाइपोटेनियस इक्वल होता है हमारे पास किसके? cos थीटा के। क्लियर है? ये वैल्यूज आपने यानी कि वो वीडियो में देख सकते हैं 6.1 में। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है आपके पास? x और बेस यहाँ पे क्या है? 4। tan एंगल क्या है? 45 डिग्री, तो 45 डिग्री आ गया। दो हिस्से कर लेते हैं क्वेश्चन के। बेस यहाँ पे क्या है आपके पास? 4 और यहाँ पे दूसरे नंबर पे हाइपोटेनियस क्या है आपके पास? g, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है और cos एंगल की जगह पे आ जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है? थोड़ा सा इसको जरा वाज़ेह करके लिख देते हैं, x/4 एज इट आ जाएगा, tan 45 की जगह पे आपने उसकी वैल्यू लिख दी, वो आ गई 1। बाकी जो रह गया 4/z, ये एज इट, मैं इसको ज़रा दोबारा से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा कंजस्टेड करके लिखा हुआ है, cos 45 डिग्री 4/z और cos 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√2, जो कि आप यहाँ से इस टेबल में से याद करनी है, 1/√2। x के साथ 4 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर आ जाएगा इसका 4। ये जी x का, तो आंसर आ गया। आगे हमने वैल्यू फाइंड करनी है z की, तो z इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, z 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो z और 4 के साथ √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई। आप ये कह सकते हैं कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हमने इसको किया है। तो ये इसका सिंपल सा सोल्यूशन है और इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 1 ये मुकम्मल होता है और इसको हम मतलब कि समझ सकते हैं बड़े आसानी के साथ। मैंने आपको डिलीवर किया ये
कि यह आप ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो आप जब आपको एक एंगल और एक साइड गिवन हो तो दो साइड हम किस तरह फाइंड करते हैं, तो दो साइड फाइंड करने के लिए हमें फिर इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ जाना पड़ता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो टॉपिक है वो हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया और चैप्टर के स्टार्ट में भी, मतलब कि 6.1 के अंदर भी ये चीज़ डिस्कस की गई है। आगे हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 के स्टेटमेंट में है क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है फाइंड द अननोन साइड, फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल। क्या मतलब है, पहले तो हमें सिर्फ साइड मालूम की थी, अब हमने एंगल भी फाइंड करना है। एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नीचे जो साइड आपको ट्रायंगल दी गई है उनका आपने क्या करना है, फाइंड, अपने एंगल भी फाइंड करना है और आपने इसके साथ क्या फाइंड करनी है, साइड्स भी फाइंड करनी है। ट्रायंगल क्या दी गई है पहले पार्ट की, ये ए पॉइंट, पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, यानी कि ए पॉइंट के ऊपर एंगल फाइंड करना है, ये एंगल है हमारे पास और ये एंगल जो है ये फाइंड करना है। साइड जो गिवन है वो क्या क्या है, बी साइड हमने फाइंड करनी है और सी हमें दिया गया है अंडर रूट 13 के, ये साइड है सी और ये स्मॉल सी जो है ये साइड को रेप्रेजेंट, सी के सामने वाली साइड सी, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और ए के सामने वाली स्मॉल ए, और स्मॉल ए की वैल्यू हमें दी गई है अंडर रूट 3 में। ये डाटा आपके पास कुछ इस तरह से गिवन है और अब हमने इनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से लिखते हैं सोल्यूशन में ताकि क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो सके। बी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, एक साइड की वैल्यू आपके पास अंडर रूट 3 है और सी साइड आपके पास है अंडर रूट 13। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन की कुछ इंफॉर्मेशन है। अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, जो डायरेक्ट उन्होंने कहा हुआ है वो तो हमने इसमें आपने बी सी साइड आपके पास अंडर रूट 13, ए साइड अंडर रूट 3, बी साइड आपने फाइंड करनी है, एंगल भी फाइंड करने है ना, तो एंगल ए इक्वल ये हमने फाइंड करना है और एंगल सी इक्वल ये हमने फाइंड करना है, यानी कि ये दो एंगल भी फाइंड करने हैं क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने कहा है फाइंड द साइड्स एंड द ट्राइंगल्स एंड द सॉरी फाइंड द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। तो पहले हम फाइंड करते हैं साइड्स को देखते हुए थर्ड साइड को। तो जब दो साइड आपके पास गिवन हो तो तब आप तीसरी साइड कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय पैथागोरस थ्योरम को यूज करके। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है जी, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। H for hypotenuse, B for base and P for perpendicular। हाइपोटेनियस क्या है, यहाँ पे आपके पास B, हाइपोटेनियस की वैल्यू B, उसका स्क्वायर। बेस क्या है यहाँ पे आपके पास C, C क्या है अंडर रूट 13, उसका स्क्वायर। और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे अंडर रूट 3, ये आ गया जी अंडर रूट 3, उसका स्क्वायर। फाइंड वैल्यू आपने किसकी करनी है, बी की भी करनी है, तो वो इधर ही आ रेडी, तो बी स्क्वायर एज इट, स्क्वायर अंडर रूट कट हो जाएगा, स्क्वायर और अंडर रूट कट होके 13 प्लस 3 और 13 प्लस 3 का आंसर यानी बी स्क्वायर आंसर इक्वल आ जाएगा 16 के। अब हमने टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमें बी का आंसर चाहिए, बी का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इस वजह से हम स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर को खत्म करने के लिए, बी का स्क्वायर और ये 16 का स्क्वायर।
रूट, स्क्वायर रूट और स्क्वायर काट दिए, बाकी रह गया b इक्वल, और इसका आंसर 16 का स्क्वायर रूट लें तो वो आंसर आता है 4 सेंटीमीटर। ये जी तीसरी साइड हमने जो फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड कर ली है इसकी, यानी कि जी अब पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके आगे हमने फाइंड करना है एंगल ए और एंगल सी। एंगल किस तरह से फाइंड करते हैं तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। नाउ फाइंड एंगल। अब फाइंड एंगल करने के लिए आप कोई भी, यानी कि आप जो एंगल फाइंड करेंगे वो आपका विद दिस रिस्पेक्ट टू एंगल होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज का जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन में मैंने डिस्कस किया है, वो इस एंगल के रिस्पेक्टेड हम करते हैं। तो आपके पास इस एंगल को आपने रिप्रेजेंट करना है, आप चाहे इन दो रिलेशन को यूज कर लें चाहे इन दोनों को यूज कर लें। मैं यूज करूंगा जो सबसे पहला रिलेशन होता है, जैसे साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे साइन थीटा के साथ यानी कि थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, थीटा इधर रह जाएगा और साइन उधर जाके क्या बन जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। वो इनवर्स कैसे होता है वो मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। पी ओवर हाइपोटेनियस एज इट आ जाएगा। देखें यहाँ पे मैंने रिलेशन लिखा है साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। साइन के साथ थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, पी ओवर हाइपोटेनियस एज इट आ जाएगा, और उधर जाके साइन जो है वो इनवर्स में यानी कि जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन की जो पावर है यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, पावर नहीं है, तो जिसकी पावर कोई नहीं होती उसकी पावर 1 है। तो ये 1 पावर ऊपर जब शिफ्ट होगी तो वो हो जाएगी -1, जिसको हम नाम देते हैं इनवर्स का। और ये पी ओवर एच जो है वो एज इट मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ वो एज इट लिखा जाएगा, वो थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये इसके पीछे कंडीशन होती है कि साइन जो है वो जाके इनवर्स कैसे हुआ। अब आपने जस्ट उनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। वैल्यूज पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से वैल्यूज आएंगे इसकी, थीटा एज इट, साइन इनवर्स एज इट, और p की वैल्यू यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है √3, और हाइपोटेनियस यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड की थी, b की वैल्यू थी वो 4, वो आपने यूज कर देनी है। ठीक है जी, थीटा इक्वल साइन इनवर्स, और इसका आंसर आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे। कैलकुलेटर से कैसे फाइंड करेंगे, आपने सिंपल कैलकुलेटर पे लिखना है √3, और √3 का आंसर आता है हमारे पास यहाँ पे √3, और इसका आंसर 1.7320, और डिवाइड करना है आपने इसको 4 के साथ। तो जो भी आपने जितना आंसर लिखा है उस नंबर को आपने लिखना है 1.7320 डिवाइड 4। तो जी इसका मेरे पास आंसर आ रहा है 0.433, साइन इनवर्स 0.433। अब आपने साइन इनवर्स कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शिफ्ट एंटर करना, पहले कैलकुलेटर का पहला जो वर्ड होता है वो शिफ्ट होता है, और उसके साथ आपने साइन का वर्ड यूज करना है, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स के आगे वो वैल्यू लिख दें 0.433, और ये एंगल आ जाएगा इसका 25.65। ये एंगल जी गिवन हो गया। ये हमने एंगल फाइंड कर लिया। अब ये कौन सा एंगल फाइंड किया, या एंगल ए फाइंड किया। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए इक्वल 25.65। अब आपके पास एक एंगल ये आ गया एंगल ए, और एंगल बी आपके पास जिस तरह मैंने बताया था कि ये राइट ट्राइंगल है, तो एंगल बी के ऊपर जो ये वाला एंगल होता है ये 90 डिग्री है। तो जब आपके पास दो एंगल हो तो तीसरा एंगल फाइंड करने का जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। उसकी तरफ मूव करते हैं। मैं इस एंगल को यूज करूंगा, इस वजह से मैं इसको नहीं रेज कर रहा। जी एंगल कुछ इस तरह से होते हैं कि टोटल एंगल ट्राइंगल के इक्वल होता है हमारे पास, यानी कि ट्राइंगल का जो टोटल एंगल होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यानी एंगल ट्राइंगल के टोटल एंगल इक्वल होता है 180 डिग्री के। ये इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट है। एंगल ए की वैल्यू हमने फाइंड की है, वो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। वो वैल्यू आई है एंगल ए की 25.65,
डिग्री, एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री है, एंगल सी हमने फाइंड करना है और 180 डिग्री एज इट आ जाएगा। क्लियर है? इन दोनों को प्लस करें, 25.65 प्लस 90, 25.65 प्लस 90, मुझसे बटन कोई और प्रेस हो गया था और इसका आंसर आता है हमारे पास 115.65 डिग्री प्लस एंगल सी और ये 180 डिग्री, और ये एंगल ये प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा। एंगल सी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, 180 डिग्री माइनस 115 डिवाइड उस 0.65 डिग्री, तो इन दोनों को माइनस कर दें, 180 माइनस 115.65 और इसका सोल्यूशन आएगा जी आपके पास 64.35। ये जी तीनों साइड भी फाइंड होगी और तीनों एंगल भी हम फाइंड कर चुके हैं। एंगल सी ये है, एंगल ए ये है, एंगल बी ये है, और बी साइड हमने फाइंड की थी वो थी हमारे पास 4 सेंटीमीटर की। ए साइड हमें गिवन है और सी साइड हमें गिवन है। ये 6 की 6 चीज़ें हम फाइंड कर चुके हैं। ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं और 3 ट्राइंगल होती है। ये मुकम्मल हमारी ये क्वेश्चन पार्ट 1 जो है वो हमारा मुकम्मल हो चुका है। आगे हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में स्टेटमेंट के अंदर जो चीज़ आ रही है द ट्राइंगल है। ट्राइंगल की वैल्यू क्या है? ए बी एंड सी, ये 3 पॉइंट है और जो जो वैल्यू गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। सॉरी, सी इक्वल 4 सेंटीमीटर, ए इक्वल 4 सेंटीमीटर और बी हमने फाइंड करना है और ये एंगल फाइंड करने हैं, ये 2 एंगल फाइंड करने हैं। क्लियर है जी? ये 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे इस डाटा को ज़रा ऑर्गेनाइज तरीके से लिख लेते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास है, ये फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। जब 2 साइड गिवन हो तो तीसरी साइड को फिर फाइंड करते हैं सोल्यूशन में बाय पैथागोरस थ्योरम। बाय पैथागोरस थ्योरम में ये चीज़ आती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर के। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करते हैं इसको। हाइपोटेनियस इधर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इधर लिख लेते हैं। हमने वैल्यू करनी है फाइंड हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, बी, बी का स्क्वायर परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 4 और उसका स्क्वायर बेस क्या है 4 सेंटीमीटर, तो बेस की वैल्यू भी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे बी स्क्वायर एज इट, बी का स्क्वायर इक्वल 32 के। यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट का लेंगे, दोनों साइड पे बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे और यहाँ पे 32 का हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो गए। बी इक्वल, यहाँ पे जरा हर टीचर का करने का मेथड अलग होता है। हम एलसीएम भी ले सकते हैं। हम इसको पार्ट्स में कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 16, एक ऐसा नंबर देखना है कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो वो एक प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर आता हो। तो 16 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 32 आ जाता है। हम ये जो स्क्वायर रूट है इसको अलग अलग कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 2 का अलग कर लेंगे और 16 का सेपरेट कर लेंगे और यहाँ पे बी इक्वल आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट 2 एज इट आ जाएगा और 16 का स्क्वायर रूट लें तो वो इक्वल होता है हमारे पास 4 के। तो ये मल्टीप्लाई एज इट मल्टीप्लाई 4 को शुरू में लिख लेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी b इक्वल 4 अंडर रूट 2। ये जी थर्ड साइड हमारे पास
फाइंड होगी। दो साइड हमें गिवन थी, क्लियर है। तीसरी साइड हमने फाइंड करनी थी, हम फाइंड कर चुके हैं। आगे हम मूव करते हैं, फाइंड द एंगल करना है। यहाँ पे आप लिख दें नाउ फाइंड द एंगल्स। इसका आंसर हमारे पास आया था, यानी कि जो आंसर आया था पहले वो लिख देते हैं। यहाँ पे हमने फाइंड किया था, थोड़ा सा डिफरेंट लिखते हैं, 4√2। क्लियर हो गया। तीनों आंसर हमारे पास आ चुके हैं। अब हम इन तीनों में से कोई रिलेशन यूज करके एंगल फाइंड कर सकते हैं। जो एंगल फाइंड करेंगे वो यहाँ पे ये एंगल होगा। तो जो सबसे मेजर एंगल है पहले वही फाइंड करते हैं, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस इक्वल होता है साइन थीटा के, और थीटा इधर आ जाएगा, साइन उधर जाके इनवर्स बन जाएगा, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये वैल्यू आ जाएगी उसकी। थीटा क्या है हमारे पास, जो एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं हम वो लिखेंगे यहाँ पे इसकी जगह पे, एंगल ए इक्वल साइन इनवर्स, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, आपने यहाँ पे जो वैल्यू है वो 4 है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपके पास हाइपोटेनियस हमारे पास जो हमने फाइंड किया था 4/√2, और 4 के साथ कट हो जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा आपके पास, एंगल ए साइन इनवर्स, और ये आ जाएगा 1/√2 के। क्लियर है। और 1/√2 जो है साइन इनवर्स, ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है 45 डिग्री के। ये जो अगर आपने टेबल नहीं याद किया हुआ, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये आप टेबल याद करके इसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। अगर आप कैलकुलेटर से करना चाहते हैं तो मैं कैलकुलेटर से भी आपको करके जरा इसको सिंप्लीफिकेशन दिखा देता हूँ। आपने कैलकुलेटर पे लिखना है जस्ट, यानी कि ये मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन इनवर्स और 1/√2 का आंसर क्या आता है, √2, इसका आंसर आया 1.4142। इसको डिवाइड करें आप 1 के साथ, साइन इनवर्स एज इट 1/1.4142, और इसका आंसर आता है जी 0.7071। अब इस नंबर का आपने एलसीएम साइन इनवर्स लेना है, शिफ्ट साइन 0.7071। क्लियर है। और इसका आंसर आता है हमारे पास 45 डिग्री। इस वजह से मैंने इसको डायरेक्ट बताया आपको कि इसका आंसर क्या आएगा 45। अब हमने थर्ड एंगल फाइंड करना है, तो थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए कैसे करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल होता है 180 डिग्री के। एंगल ए की वैल्यू आई है 45, एंगल बी की वैल्यू है यहाँ पे राइट एंगल वो तो 90 होता है, और यहाँ पे आ जाएगा एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है वो 180, इन दोनों को प्लस करेंगे 135 डिग्री, प्लस एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है 180, और एंगल सी इधर रह जाएगा, और 180 के साथ -135 हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा एंगल सी का 45 डिग्री। क्लियर है। ये इसकी सिंप्लीफिकेशन मुकम्मल होगी हमारे पास। हम तीनों साइड फाइंड कर चुके हैं और तीनों एंगल भी हम फाइंड कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा वाइंड अप हुआ। आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैं सेपरेट वीडियो में आपको डिलीवर करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।